बुद्धिजीवियों के महाकुंभ जयपुर डायलॉग में होगा शत्रुबोध। 7 से 9 नवंबर तक होटल क्लार्क आमेर में जुटेंगे बुद्धिजीवी। सनातन सभ्यता, नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, इतिहास और नीति निर्माण पर होगा मंथन। सभ्यता, संस्कृति और सनातन जियोपॉलिटिक्स का पोषक मंच जयपुर डायलॉग इस बार शत्रुबोध थीम पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 7 से 9 नवंबर तक होटल क्लार्क आमेर में बुद्धिजीवियों की बैठक में भारत के वर्तमान परिदृश्य के बारे में चर्चा और चिंतन होगा। यहाँ विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होगी तो उदारवाद के बजाय राष्ट्रवाद के बारे में बात होगी। जयपुर डायलॉग के प्लेटफॉर्म पर भारत की सभ्यता, नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, इतिहास और नीति निर्माण का रोडमैप बनेगा। जयपुर डायलॉग के चेयरपर्सन संजय दीक्षित ने बताया कि 7 से 9 नवंबर तक होने वाले आयोजन में राष्ट्रीय सुरक्षा, सनातन भारत की संस्कृति, नैतिकता और नीति निर्माण पर मंथन किया जाएगा। देश दुनिया से आए विद्वान एक छत के नीचे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, जानी मानी इतिहासवेत्ता और सांसद मीनाक्षी जैन भी श्रोताओं से रूबरू होंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में द ग्रैंड समिट रीक्लाइंबिंग भारत में देश के बुद्धिजीवियों ने एकत्र होकर पॉलिटिक्स, डिफेंस, कल्चर, भारत के वर्तमान और भविष्य के बारे में बातचीत की। जयपुर से बाहर पहली बार महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में डेक्कन समिट 2025 का आयोजन किया। 25 वक्ताओं और 600 स्रोतों की समस्या एक है तो सेफ है थीम पर चर्चा की। विरासत में मिली संस्कृति को बचाने का आह्वान किया। हिंदू व सनातन के खतरों पर चर्चा कर फिर से इसे जीवित करने पर चर्चा की गई। देश दुनिया से एक छत के नीचे आए लोगों ने विचार विमर्श किया। जयपुर डायलॉग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम सहित सभी सोशल मीडिया पर सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। सभी माध्यमों पर लोगों से सक्रिय संवाद जारी है। लोकप्रियता के पायदान वर्ष 2016 में 10 वक्ताओं से शुरुआत कर ये कार्यक्रम लोकप्रियता के पायदान तय करने लगा। इसके मंच पर जल्दी ही लाखों लोग जुटने लगे। वर्ष 2017 में एकता के तत्व, भारत में विभाजन, 2018 में इंडियाज नैरेटिव फॉर 21st सेंचुरी, 2019 में राष्ट्र नीति की सांस्कृतिक बुनियाद, 2020 में रिपब्लिक 2.0 पर चर्चा की। वर्ष 2021 में 3.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स और 50 वक्ताओं ने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। 2022 में यूट्यूब पर दर्शकों की संख्या 75 लाख पार कर गई। 2023 में 20 लाख से अधिक दर्शक यूट्यूब पर जुटे। 65 से अधिक वक्ताओं ने भारत चौराहे पर विषय पर चर्चा की और अपने विचार रखे। वर्ष 2025 में ऑस्ट्रेलिया में मीट एंड ग्रीट इन ऑस्ट्रेलिया द जयपुर डायलॉग का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया। सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार, अधिवक्ता होंगे। प्रखर वक्ता जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट अभिजीत चावड़ा, लेखक पत्रकार भाऊ तौरसेकर, लेखक वैज्ञानिक आनंद रंगनाथन, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, अभिजीत अय्यर मित्रा, अभिषेक तिवारी आदि, अंचित आभास, मालधियार, आदित्य सत्संगी, अजय छुरुंग, अमिताभ अग्निहोत्री, अमी गनत्रा, आनंद नरसिम्हा, अनुपम केसिंग, अनुपम मिश्रा, अश्विनी उपाध्याय, अविनाश धर्माधिकारी, अवनीश पीएन शर्मा, बाबा रामदास, भरत गुप्त भारद्वाज, बंधु कर्नल अजय कुमार रैना, कर्नल RSN सिंह, देवदत्त माझी, DGP विक्रम सिंह, धीरेन्द्र पुंडीर, डॉक्टर CK राजू, इश्तहर धनराज, हर्ष कुमार, हर्षवर्धन त्रिपाठी, जय आहूजा, कार्तिक गौड़, कंचन गुप्ता, कपिल मिश्रा, कुंदन सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल TP पांडे, मेजर जनरल सुधाकर जी, मेजर गौरव आर्य, मीनाक्षी जैन, नीरज अत्री, नीलेश ओक, ओमेंद्र रत्नू, ओमकार चौधरी, पंडित सतीश शर्मा, पंकज सक्सेना, प्रदीप भंडारी, प्रखर श्रीवास्तव, प्रतीक बोराडे, प्रियंक कानूनगो, R जगन्नाथन, राहुल दीवान, राज वेदाम, राजीव नारायण, राजेश कुमार सिंह, रमेश शिंदे, रमनीक मान, संदीप बालकृष्ण, संक्रांत शानू, सावियो रोड्रिक्स, शहजाद पूनावाला, SP वैद्य, सुशांत शरीन, सुमित पीर, स्वरूप संपत, श्वेता त्रिपाठी, तिलक देवाशर, तहसीम पूनावाला, तुहिन सिन्हा, वेदवीर आर्य, विभूति झा, विजय सरदाना और विनोद स्ट्रिंग्स। पिछली बार जो हमने प्लेटफॉर्म्स एक की जगह 3 किए थे, अलग अलग राउंड टेबल ऐड किया था और ऐड किया था उनका और विशेष विस्तार किया और संख्या बढ़ाई है। बाकी अब ये स्थान छोटा पड़ने लगा है तो हमें और भी सोचना पड़ेगा आगे के लिए। शत्रुबोध इस बार स्पेशल रखा गया है, क्या कारण है? क्या पाकिस्तान, तो क्योंकि शत्रु जो है वो हमारे चारों तरफ जो है वो हर विधा में हर स्थान पर विद्यमान है, तो उनकी पहचान होनी चाहिए। इसलिए जब तक शत्रुबोध नहीं होगा तब तक आप शत्रुओं से निपटेंगे कैसे? शत्रु ही आपसे निपटते जा रहे हैं, तो इसलिए शत्रुओं का पहले ध्यान करें।
यानी डायग्नोसिस करें, डायग्नोसिस के बाद फिर दवाई के बारे में सोचें। कितने सेशंस होंगे और कितने चलने वाले? सेशंस ये समझ लीजिए 15 सेशंस पर डे हैं। तीनों अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, मेन स्टेज, राउंड टेबल और ओपन माइक, इन तीनों में मिला के लगभग 15 सेशंस पर डे। देखिए, आप हम सभी के सहयोग से जयपुर डायलॉग फोरम का ये 10वां संस्करण है और निश्चित रूप से सभी के सहयोग से एक जो ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ सभी तरह के विचारों का वहाँ पे उसका मंथन होके और उसके माध्यम से लोगों और समाज और देश के माध्यम से उस विषय पर लोगों के पास विचार पहुँचे और देश और समाज उस जागृति के साथ उन विषयों में आगे बढ़े। तो इस बार जो शत्रु बोध का है, तो शत्रु का हम देखते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र को इस बात का बोध रहता है कि उसके शत्रु कौन है। शत्रु दो तरह के होते हैं, आंतरिक और बाहरी। तो बाहरी शत्रुओं को तो ज़्यादातर सब लोग जानते भी हैं और ये केवल सीमा के पैरियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो शत्रुओं का बोध रखे, वे व्यक्ति और समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि अपने शत्रुओं के बारे में उनका बोध हो। तो इस तरह बाहरी शत्रुओं के साथ आंतरिक शत्रुओं का भी हमें बोध होना चाहिए, जो हमारे देश, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, अपने देश में और मानवता के लिए खतरा है। तो निश्चित रूप से इस 3 दिन के कार्यक्रमों में विभिन्न सत्रों में विभिन्न विषयों के माध्यम से ऐतिहासिक, वर्तमान और भविष्य के दृष्टियों को चिंतन करते हुए कि किस प्रकार और कैसे शत्रुओं के साथ हमें आगे निपटना है। देश और समाज के बाद इन सत्रों के माध्यम से एक मैसेज जाएगा और लोग इस विषय के साथ होकर देश को जो एक शक्ति के रूप में हम आगे बढ़ रहा है देश, और आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं किस प्रकार हिंदुस्तान एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके आंखों के कांटा बन रहे हैं, उनके नासूर साबित हो रहे हैं। वो विभिन्न माध्यमों से, चाहे बाहरी रूप से और आंतरिक शत्रुओं के माध्यम से देश को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। तो ये निश्चित रूप से जयपुर डायलॉग का ये संवाद और मंथन का जो कार्यक्रम है, इस दृष्टि से ऐतिहासिक होगा। देश, समाज और जनता इसे पहचानेगी, शत्रु बोध करेगी और हम सब मिलकर देश को जो आगे बढ़ाने की इसमें हम मिलकर शत्रुओं का सफाया करते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे।